नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जेएनयू मामले को लेकर आज भी देश भर में प्रदर्शनों का दौर देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद की बात करें तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, देश विरोधी नारेबाजी के मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस खबर पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक, क्या कुछ कह रहे हैं एबीवीपी के ये छात्र? देखिए हिमानी, जिस तरीके से जेएनयू में बवाल मचा है उसका रिपरकेशन ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आज नेशन फर्स्ट करके एबीवीपी का राष्ट्रव्यापी जो मार्च है वो आज से यहाँ शुरू हुआ और इसके चलते अहमदाबाद में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ये प्रोटेस्ट किया। उनकी मांग यही थी कि इस तरीके से राष्ट्र विरोधी अड्डा बन चुका है जेएनयू और उसको किसी भी हाल में बंद करना चाहिए। शर्त जेएनयू ऐसे करके स्लोगन भी वहाँ लगाए गए और नेशन फर्स्ट नाम का जो कार्यक्रम है उसके तहत ये पूरा आंदोलन शुरू किया गया है और उसके हिसाब से ही आज अहमदाबाद में एबीवीपी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था। हिमानी, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए जनक। अलग अलग इलाकों से हम यहाँ पर देख रहे हैं, शहरों से जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। देश भर में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। चेन्नई की बात करें तो यहाँ लोक गायक कोवन भी जेएनयू छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। लेकिन चेन्नई से पहले जिस तरह से हम अहमदाबाद की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ प्रोटेस्टर्स जिनसे बात हमने की, क्या कुछ कहते वो नजर आए, ये भी सुनिए। जो पूरे देश में जेएनयू में विरोध में जेएनयू के समर्थन में नारे लगे कि आतंकवादियों को शहीद बताने की बात की है, उसके विरोध में पूरे भारत देश में ऐसी मार्च चल रही है और पूरे भारत देश में हम ऐसा विरोध करेंगे। और भारत देश माता की जय बुलाने के लिए परमिशन चाहिए तो हमको ऐसी परमिशन नहीं लेनी है। हमारे सहयोगी जनक दवे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, क्या कुछ और भी लोगों का समर्थन इनको मिलता नजर आ रहा है, या ये जो हम तस्वीरों में यहाँ पर देख पा रहे हैं सिर्फ एबीवीपी के ही ये कार्यकर्ता हैं, या कुछ बड़े चेहरे भी इसमें आपको नजर आए? देखिए अभी तक जो तस्वीरें साफ तौर पर जो बता रहे हैं उसके मुताबिक एबीवीपी के कार्यकर्ता है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो नेशन फर्स्ट मार्च के नाम से एबीवीपी की ओर से लॉन्च किया गया, तो उसके तहत ही अहमदाबाद में शुरू हुआ है। न कि केवल अहमदाबाद, बाकी शहरों में भी आज इसी तरीके से एबीवीपी के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। खासतौर पर जेएनयू में जिस तरीके से बवाल कटा है पिछले लंबे समय से और राष्ट्र विरोधी नारे वहाँ पर लग रहे हैं, तो उसका खुलकर विरोध यहाँ एबीवीपी की ओर से किया जा रहा है। साथ ही में जो समान विचारधारा वाली जो संस्थाएं हैं उनको साथ में लेने का प्रयास एक हिसाब से कहें तो एबीवीपी द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल अहमदाबाद में जहां तक प्रोटेस्ट का सवाल है, केवल एबीवीपी के कार्यकर्ता यहां पर सामने आए हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में बाकी जो समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं उनके साथ जुड़े और उसी वक्त एबीवीपी द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसमें भी वो समर्थन उसको दे। शुक्रिया जनक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इधर आपको बता दें, चेन्नई में लोक गायक कोवन भी जेएनयू छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद हैं। बता दें, जयललिता के खिलाफ गाना गाने वाले कोवन पर तमिलनाडु सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाया था। वहीं बेंगलुरु में भी मार्च निकाला जा रहा है। एबीवीपी ने जेएनयू मामले को लेकर तिरंगा रैली निकाली। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। चेन्नई में एक प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको हम यहाँ पर बता रहे थे कि जो लोक गायक हैं कोवन, वो भी जेएनयू छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। उनके साथ कई समर्थक मौजूद हैं। ये हम आपको चेन्नई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयललिता के खिलाफ गाना गाने वाले कोवन पर तमिलनाडु सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाया था। बेंगलुरु की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, वहां भी ये मार्च निकाला जा रहा है। तो देश भर में किस तरह से समर्थन मिलता जा रहा है जेएनयू के छात्रों को, ये तस्वीर हम यहां आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह की खबरें मिल रही है, कोवन समेत पुलिस ने कई लोग हैं, कई कार्यकर्ता हैं जिनको हिरासत में लिया है। तो चेन्नई में हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर, जहां पर जेएनयू छात्रों के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। बैनर्स, पोस्टर्स, झंडे लिए ये लोग सड़कों पर उतरे हैं जेएनयू छात्रों के समर्थन में।
साक्षी खन्ना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है इस पर और विस्तार से जानकारी के लिए। साक्षी, क्या अब ये यहाँ पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से जेएनयू में जो घटना हुई है उसके बाद यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में चेन्नई के भी जितने लोग हैं वो सपोर्ट में आए, स्टूडेंट हैं, कांग्रेस वर्कर्स हैं, तो काफी ज्यादा जो सपोर्ट है देश के अलग अलग हिस्सों से देखा जा सकता है कि जेएनयू की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट में पवन जो एक फोक सिंगर थे वो भी यहाँ पर चेन्नई में सपोर्ट में आए हैं। पिछले साल जो तमिलनाडु में सरकार है उन्होंने उनको पवन को भी अरेस्ट किया था, सडेशन चार्जेस थे, उन्होंने गीत लिखा था जो मुख्यमंत्री के खिलाफ था, तो उसके बाद उन पर भी सडेशन के चार्जेस लगाए गए थे। और बिल्कुल साक्षी, जिस तरह से आप बता रही हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो देश भर में हुई हैं और जितने भी छात्र हैं या जो भी एक्टिविस्ट हैं वो अपने आप को एक जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं जो घटना जेएनयू में हुई है। तो उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है। चेन्नई के लोग सड़कों पर उतरे हैं, हैदराबाद में भी देखा गया, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर जनवरी के महीने में एक बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था कैंपस में कि जिस तरह से सरकार का इंटरफेरेंस होता है उसको लेकर, तो सभी छात्र और लोग जो हैं वो जेएनयू से कहीं ना कहीं खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और उस इश्यू को उठा रहे हैं। तो ये जो विरोध प्रदर्शन है आज दिन भर चलने की उम्मीद है और जो एक सपोर्ट है, एक सॉलिडारिटी जो है वो लोग एक्सटेंड कर रहे हैं जेएनयू के छात्रों की तरफ। साक्षी, आप नजर बनाए रखे, लोक गायक कोवन, जिस तरह से हमारी सहयोगी साक्षी खन्ना भी हमको यहाँ पर बता रही है, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है, उनके साथ साथ कई और लोगों को हिरासत में लिया गया है। शुक्रिया साक्षी खन्ना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता की तस्वीरें। देखिए, ममता सरकार अभी तक चुप है, किसी तरह की कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही। जिस तरह की नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, अब से थोड़ी देर पहले भी हम आपको दिखा रहे थे चेन्नई की तस्वीर, ये आप देख पा रहे हैं कोलकाता की तस्वीर। तो आखिर कब कार्रवाई होगी उन पर? तो लगातार जिस तरह से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि जादवपुर में नारे लगे थे और देश विरोधी नारे लगे थे, अफजल गुरु के लिए नारे लगे थे। जिस तरह से कब आखिर उन लोगों पर कार्रवाई होगी, आखिर अब तक क्यों चुप है ममता सरकार, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। इस पूरे मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं ममता सरकार। कोलकाता से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बैनर्स लिए, पोस्टर्स लिए, आप देख सकते हैं इनके हाथों में, सड़कों पर उतरे हैं। ये देश भर से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जेएनयू के छात्रों के समर्थन में। इस खबर पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं और आगे सीधे जानकारी के लिए हम रुख करेंगे सफी शम्सी का। सफी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्या कह रहे हैं ये छात्र? देखिए, यहाँ प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। आज भी दो प्रदर्शन हैं। एक तरफ एबीवीपी जवाबी प्रदर्शन करने वाली है क्योंकि 3 दिनों से जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो स्लोगन के बाद जो प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, इसका अब तक सरकार की ओर से जो है कोई उपाय नहीं सुझाया गया है। इसके चलते यहाँ जहाँ एक तरफ जादवपुर के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं या होने वाले हैं आज दिन और भी, उसके जवाब में एक एबीवीपी भी एक बड़ा प्रदर्शन निकाल रही है जादवपुर यूनिवर्सिटी के पास। तो क्या सफी सरकार को ये नजर नहीं आ रहा है, देख नहीं रही है क्या जादवपुर में जिस तरह की नारेबाजी हुई, क्या वो सुनाई नहीं दिया? आखिर कब होगी उन पर कार्रवाई? जो दोषी हैं, कब उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं ममता सरकार? मंगलवार को जब ये स्लोगन यहाँ लगाए गए थे, उसके बाद से ही सरकार के पास पूरी सूचना है। यहाँ लोकल पुलिस भी जानती है, लेकिन एक्शन तभी होगा जब ऊपर से कोई हस्तक्षेप करे। हम मंगलवार की शाम से तृणमूल के जितने बड़े नेता हैं सबों से लगभग जो बोलते हैं या स्पोक्स पर्सन है, उन सबों से हमने ये जानने की कोशिश की कि इसका मसला कैसे हल होगा या सरकार इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक जानी हुई जो बहुत समझी
उनकी जो साइलेंट एक अप्रोच है वो यहाँ मेंटेन है। सारी खबरें सरकार के पास हैं और अंदर कैंपस और बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसको टैकल करने की जरूरत है, लेकिन एक खामोशी, ये राजनीतिक खामोशी ही इसको हम समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया सफ़ी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कोलकाता में जादवपुर नारेबाजी को लेकर, यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। जेएनयू के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी हुई।